Hello dear students, welcome to this course of integral calculus. Today we will be studying definite integral. तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे by definition of definite integral. तो अज्यूम कर लेते हैं सबसे पहले हम मान ले रहे हैं कि आपको इंडेफिनेट इंटीग्रल आता है. तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि कोई स्मॉल फंक्शन f है जिसका इंटीग्रल कैपिटल F है. ओके हमने मान लिया कि इस फंक्शन का इंटीग्रल कैपिटल F है. तो डेफिनेट इंटीग्रल को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, इंटीग्रल ऑफ a टू b वेयर a एंड b आर सम रियल नंबर, इंटीग्रल ऑफ f x dx. इस चीज़ को हम डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं, जहाँ पर हम लिमिट डिफाइन कर देते हैं कि वी आर वर्किंग ऑन दिस लिमिट. इसकी जो वैल्यू होती है, अब क्योंकि आपने बोल ही दिया है कि इसका इंटीग्रल कैपिटल F है, इसका मतलब क्या होगा कि f प्लस सी भी इसका इंटीग्रल होगा. तो इसकी वैल्यू ज़रा इवेलुएट कर लेते हैं. तो हमने मान लिया कि इसके इंटीग्रल ये है, तो इसका मतलब ये कितना जाएगा कैपिटल F आएगा यहाँ पर, कैपिटल F प्लस सी a टू b. तो ये कितना जाएगा आपके पास एफ बी प्लस सी माइनस एफ ए माइनस सी. तो जो कि आ गया एफ बी माइनस एफ ए. ठीक है, तो इस चीज़ को हम डेफिनेट इंटीग्रल कहेंगे. एक्चुअली में डेफिनेट इंटीग्रल रिप्रेजेंट क्या करता है, इट रिप्रेजेंट्स द एरिया अंडर द कर्व स्मॉल एफ एक्स. ठीक है, तो एक हम डायग्राम से इसको समझ लेते हैं. सपोज कर लिया आपने कि स्मॉल एफ कोई फंक्शन है इस तरीके का, ये कोई फंक्शन है और ए और बी दो रियल नंबर हैं जो कि यहाँ पर है. तो अगर आप इसका डेफिनेट इंटीग्रल निकाल रहे हैं ए और बी के बीच में, तो ये एक्चुअली में रिप्रेजेंट करता है एरिया अंडर दिस कर्व. तो ये जो एरिया है इसके नीचे, ये सारा का सारा क्या है, जो आप कैलकुलेट कर लेंगे थियोरेटिकली, वो एक्चुअली इस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा होगा. तो अब हम स्टार्ट करते हैं बाय प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल. और उन प्रॉपर्टीज, वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है टू सॉल्व मैनी काइंड्स ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल. ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज से. तो प्रॉपर्टी नंबर वन ये है, प्रॉपर्टी नंबर वन से शुरू करता हूँ. तो प्रॉपर्टी नंबर वन ये है कि अगर आपके पास इंटीग्रल है एफ एक्स डी एक्स का ए टू बी, तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, एक्स है, जो कि ए और बी के बीच में है. तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल आप कुछ भी लिख सकते हैं. ए टू बी आपने मान लिया कि एफ टी डी टी. तो ये पहली प्रॉपर्टी है. ठीक है, तो क्योंकि आप बेसिक इंटीग्रेशन की नॉलेज आपके पास है, तो मैं अज्यूम करूंगा कि जितनी मैं प्रॉपर्टीज़ लिख रहा हूँ वो बहुत ईजी है प्रूफ करने के लिए. तो आप उनको अपने हिसाब से खुद से प्रूफ कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पर प्रूफ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस करूँगा प्रॉपर्टीज़ को, और फिर मैं उसे क्या करूँगा, उसकी हेल्प से मैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करूँगा, और फिर हम इस लेक्चर को ख़त्म वहीं पर कर देंगे. फिर सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि सपोज कर लिया आपने कि ए और सी दो पॉइंट हैं और उसके बीच में एक बी पॉइंट है. तो क्या होगा कि अगर आप इसका इंटीग्रल इवेलुएट करना चाह रहे हैं एफ एक्स डी एक्स ए टू सी के बीच में, तो आप इसको सेपरेट कर सकते हैं इस तरीके से, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस बी टू सी एफ एक्स डी एक्स. ठीक है, तो अब हम थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं कि थर्ड प्रॉपर्टी क्या है. थर्ड प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है कि जैसे आपके पास इंटीग्रल लिखा हुआ है, सपोज करो कि आपने लिखा हुआ है एफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स. तो अगर आप क्या करते हो, इसकी लिमिट्स को इंटरचेंज कर लेते हो, यहाँ पर बी टू ए लिख लेते हो, तो आपके वहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, और यहाँ पर ये बी टू ए आ जाएगा. तो मतलब अगर हम लिमिट्स को इंटरचेंज करेंगे तो हमें साइन को वहाँ पर चेंज करना होगा. ठीक है, ये इजीली सारी की सारी प्रूफ हो सकती हैं. तो मैं इसका प्रूफ नहीं बता रहा हूँ आपको, ये आप खुद से कर सकते हैं क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज है इंटीग्रल कैलकुलस की. फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, सपोज आपके पास लिखा हुआ है और एफ एक्स डी एक्स लिखा है, तो आप इसे लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स. ये आप लिख सकते हैं. अब फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी जो है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए. तो सपोज आपके पास लिखा हुआ है 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स, ये आपके पास लिखा हुआ है. तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं
0 to a f ऑफ x प्लस f ऑफ a माइनस, सॉरी यहाँ पर आएगा 2a माइनस एक्स। ठीक है, बाकी प्रॉपर्टीज में इस तरफ लिख लेता हूँ। तो छठवीं नंबर प्रॉपर्टी क्या है कि सपोज आपके पास इंटीग्रल माइनस a टू a है एफ एक्स डी एक्स, तो आप इसे लिख सकते हैं इस तरीके से 0 टू a f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो बेसिकली ये जो 6 प्रॉपर्टीज हमने अभी अभी करी, यही सारी जगह हमारे लिए हेल्प करेंगे हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। मैं इनका प्रूफ नहीं करा रहा हूँ, ये बहुत ईजी है प्रूफ करने के लिए। बहुत ही बेसिक सब्स्टिट्यूशन से आप इन सारी 6 की 6 प्रॉपर्टीज़ को एक्चुअली में क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए प्रॉब्लम नंबर 1 को करते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 1 एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल है। तो दिखने में तो ये बड़ा टफ सा लग रहा है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, यूजिंग प्रॉपर्टी हम इसको बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने अभी भी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि a टू b अगर इंटीग्रल हो एफ एक्स डी एक्स का, तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। अब आप देखिएगा कि इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके ये कितनी ईजिली सॉल्व हो सकता है। तो i इज इक्वल टू कितना जाएगा यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, एफ ऑफ आपके पास a प्लस बी कितना है इस बार π/2, तो यहाँ पर कितना जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स अपॉन में कितना जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स। ठीक है, अब आप जानते हैं कि साइन π/2 माइनस एक्स तो कितना होता है कॉस एक्स, और कॉस π/2 माइनस एक्स कितना होता है साइन एक्स। तो मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पर बेसिकली 0 टू π/2 इंटीग्रल, यहाँ पर आ जाएगा आपका रूट कॉस एक्स ओवर रूट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब यहाँ पर छोटा सा आप अगर आप देखें कि अगर आप इन दोनों को ऐड करा दें, इन दोनों इक्वेशंस को फर्स्ट और सेकंड को, तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो आएगा 2i और राइट हैंड साइड पे कितना जाएगा, राइट हैंड साइड पे आ जाएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स अपॉन में रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डी एक्स। तो ये चीज़ तो कैंसिल हो जाएगी, तो ये 1 आ जाएगा, तो 1 का इंटीग्रेशन तो x होता है, तो मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 5/2। तो फाइनली यहाँ से हमने निकाला कि i कितना हो गया है π/4। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, तो इस टाइप से आप और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 को। तो हमारे पास एक इंटीग्रल है यहाँ पर, तो फिर से मैं क्या करूँगा, उसी प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा जो मैंने प्रॉब्लम नंबर 1 में यूज़ करी है। तो वही प्रॉपर्टी का यूज़ करके मेरे पास क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू आ जाएगा 0 टू पाई माइनस एक्स साइन ऑफ पाई माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ पाई माइनस एक्स डी एक्स। अब हम क्या जानते हैं कि साइन पाई माइनस एक्स तो आपके पास कितना आता है, साइन एक्स वापस से जाता है, क्योंकि क्वाड्रेंट ये जो लिखा है ये क्वाड्रेंट सेकंड में पड़ेगा, लेकिन जो कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स है वो आएगा माइनस का कॉस एक्स। ठीक है, ये दो बातें आपको याद रखनी है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों का यूज़ करके यहाँ पर ये कितना जाएगा 0 टू पाई माइनस एक्स, यहाँ पर आ जाएगा ये साइन एक्स और नीचे आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को सेपरेट करा लेते हैं, मतलब प्रोडक्ट करा लेते हैं अंदर। तो ये कितना आएगा, जब और प्रोडक्ट कराऊंगा मैं और उसके बाद मैं क्या करूँगा एलसीएम को सेपरेट कर लूँगा। तो फिर कितना आ जाएगा पाई साइन एक्स ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस एक्स साइन एक्स ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब मैं इंटीग्रल क्योंकि लीनियर होता है तो मैं उसे सेपरेट करा दूंगा यहाँ पर से। तो ये कितना जाएगा पाई साइन एक्स अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 0 टू पाई एक्स साइन एक्स अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ये असल में क्या है आई। तो अब देखिए ये जो वैल्यू है असल में ये क्या है, ये एक्चुअली में आई है। तो मैं क्या करूँगा इसको इस तरफ ले जाके, तब इसको लिख लेता हूँ इस तरफ ले जाके। तो कितना आएगा 0 टू पाई
पाई साइन एक्स ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि अब हम इसको आगे कैसे प्रोसीड करेंगे। तो ट्रिक ये है सिंपली कि आप क्या करें, कॉस एक्स को टी मान लें, तो आपको साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी मिल जाएगा। पर प्रॉब्लम क्या है कि जिसको आप टी मान रहे हैं वो 0 से पाई के बीच में क्या है, सिमेट्रिक है। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले लिमिट्स को हाफ करना पड़ेगा यूजिंग द प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मैं कौन सी वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा, 0 to 2a, हम जानते हैं 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स जो होता है वो होता है 0 to a एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स कितना आएगा, क्योंकि साइन पाई माइनस एक्स जो है वो तो साइन एक्स ही है, लेकिन कॉस पाई माइनस एक्स कितना है, माइनस कॉस एक्स है। पर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर होल स्क्वायर लिखा है कॉस स्क्वायर एक्स, इसका मतलब इस माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मतलब ये जो क्वांटिटी लिखी है ये वापस से क्या आ जाएगी, एफ एक्स आ जाएगी। तो फाइनली यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ पाई में बाहर ले लूँगा क्योंकि कांस्टेंट है, 0 to π/2 साइन एक्स ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब मैं सिंपली क्या कर लेता हूँ, कॉस एक्स को टी मान लेता हूँ। तो कॉस एक्स को मैं सब्सटीट्यूशन ले रहा हूँ कि कॉस एक्स टी है, तो अगर कॉस एक्स टी है तो माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो 2i आपके पास है, ये 2i बेसिकली, अच्छा पहले लिमिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जब x 0 था तो t कितना आ रहा है 1, और जब x π/2 था तो t आ रहा है 0। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई माइनस डी टी ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर 1 to 0। अब हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हम लिमिट्स को इंटरचेंज करेंगे तो हमारा जो जो साइन है आगे पे वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर ये कितना जाएगा, 0 to 1 डी टी ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि 1 over 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan इनवर्स टी। ओके, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 2 पाई ऑफ tan इनवर्स टी, और यहाँ पर ये 0 to 1 है। तो अब जब मैं 1 रखूँगा तो मुझे कितना आंसर मिल जाएगा, π/4। तो यहाँ पर और जब 0 रखूँगा तो 0 मिलेगा, तो इसका मतलब यहाँ से कितना मिल गया, π²/2। तो फाइनली यहाँ पर i की वैल्यू कितनी आ गई, π²/4 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 3 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है i = 0 to π/2 log ऑफ साइन एक्स। तो मैं कौन सी प्रॉपर्टी सबसे पहले यूज़ करूँगा इसको सॉल्व करने के लिए, a to b f of x dx is equal to a to b f of a plus b minus x dx। तो ये जो प्रॉपर्टी है मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं इसका यूज़ करूँगा, तो मेरे पास i की जो वैल्यू है वो एक्चुअली में कितनी आ जाएगी, 0 to π/2। अब आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि साइन π/2 माइनस एक्स कितना होता है, कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, लॉग ऑफ साइन π/2 माइनस एक्स डी एक्स। तो ये कितना जाएगा, 0 to π/2 लॉग ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, डी एक्स। अब i इसके भी इक्वल है और i इसके भी इक्वल है, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करा दूंगा, इसको और इसको ऐड करवा दूंगा। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे कितना आ जाएगा, 2i = 0 to π/2। आप जानते हैं कि log a प्लस log b कितना होता है, log a प्लस log b होता है log ab। तो यहाँ पर मेरे पास जब मैं इनको ऐड कराऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, इनिशियली तो मैं इनको ऐसा लिखूंगा, पर फिर मेरे पास कितना जाएगा, इन दोनों का सम जो है वो आ जाएगा log sin x डॉट cos x। ठीक है, ये मेरे पास फाइनली इतना आ जाएगा जब मैं इन दोनों को ऐड करा लूँगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको क्या बना लूँ, मैं इसको sin 2x बना लूँ। आप sin 2x का फॉर्मूला जानते हैं, sin 2x कितना होता है, sin 2x होता है 2 sin x cos x। तो मुझे 2 अगर यहाँ पर चाहिए तो मुझे 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो यही जो क्वांटिटी है ये किसके इक्वल हो जाएगी, ये इक्वल हो जाएगी 0 to π/2 log ऑफ sin 2x ओवर, तो ये इसके बराबर है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे कि आगे इस प्रॉब्लम कैसे हैंडल करा जाए। अब हम यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। तो log a और b हम जानते हैं कि कितना होता है, log a माइनस log b।
तो बेसिकली ये जो इंटीग्रल है ये सेपरेट हो जाएगा दो चीज़ों में। तो पहला हिस्सा आएगा 0 to π/2 log ऑफ साइन 2x dx। दूसरा हिस्सा आ जाएगा, क्योंकि log ऑफ log a बाई बी होता है log a माइनस log b, तो दूसरा हिस्सा आ जाएगा 0 to π/2 log 2। ठीक है, ये इतना आ जाएगा। अब ये जो है ये तो कांस्टेंट है, तो मतलब यहाँ पर वन का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log 2 बाहर आ जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन होता है x। तो जब मैं लिमिट पुट कर दूंगा उसमें, तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा इसका आंसर -π/2 log 2। तो मेरे पास मुझे बस किस चीज़ को सॉल्व करना है अब। तो अगर मैं इस चीज़ को सॉल्व कर लेता हूँ तो फिर मेरा काम क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा यहीं पर। तो मुझे बस सिर्फ इस चीज़ को सॉल्व करना है, इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए। तो अब मैं क्या करूँगा, जो यहाँ पर 2x लिखा है उसको थोड़ी देर के लिए मैं क्या मान लेता हूँ, u मान लेता हूँ। कोई फंक्शन u मान लिया मैंने 2x को। तो अगर मैं 2x को u मान ले रहा हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2dx बराबर आ जाएगा du। अब लिमिट्स के बारे में देख लेते हैं। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिर्फ इसी चीज़ को सॉल्व करूँगा, मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसी इंटीग्रल को सॉल्व कर रहा हूँ। तो कितना आ जाएगा, log ऑफ साइन 2x dx। तो मैंने इसके लिए सब्सटीट्यूशन लिया है 2x इज इक्वल टू u। तो अब मैं सबसे पहले लिमिट्स के बारे में देख लेता हूँ कि लिमिट कैसे चेंज हो जाएंगी। तो जब x 0 है तो u भी 0 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर 0 ही लिखा जाएगा। जब x π/2 है तो यहाँ पर पाई आ रहा है, तो यहाँ पर कितना जाएगा 1/2 dx की वैल्यू में रखूँगा 1/2 du, और साइन 2x की जगह मेरे पास आ जाएगा log u। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा log u नहीं आएगा, सिर्फ log साइन u आएगा, साइन u du। ये इतना आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, मैं वो वाली प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा 0 to 2a fx dx को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0 to a f of x प्लस f of 2a माइनस x। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैं उस प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा। तो इस प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए मिटा देता हूँ क्योंकि ये स्पेस क्रिएट कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पर कितना जाएगा, उस प्रॉपर्टी का यूज़ करके आपको ये बात ध्यान होनी चाहिए कि साइन पाई माइनस एक्स कितना होता है, साइन एक्स होता है। अब क्योंकि साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है, तो जो वो टर्म थी वहाँ पर f ऑफ 2a माइनस एक्स वाली, वो हमें वापस से साइन एक्स ही रिजल्ट दे देगी। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/2 0 to π/2 log ऑफ साइन u du। ठीक है, अब हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी जो डेफिनेट इंटीग्रल इस लेक्चर के शुरुआत में ही सबसे पहले बताया था कि अगर आप वेरिएबल चेंज कर दें, यहाँ पर साइन u du लिखा है, अगर आप साइन x dx लिख दें तो भी उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इंटीग्रल पे। तो मैं इसको कितना लिख दे रहा हूँ, साइन x dx लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली ये वापस से क्या आ गया, ये वही इंटीग्रल आ गया। इसका मतलब ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है ये कुछ और नहीं बल्कि आई ही है वापस से। तो मैं इसकी वैल्यू अब यहाँ रिप्लेस कर रहा हूँ। तो मेरे पास कितना जाएगा, i इज इक्वल टू आई माइनस, अच्छा यहाँ पर 2i चल रहा था, सॉरी, 2i इज इक्वल टू आई माइनस π/2 log 2। ठीक है, तो मैं इसे i को इधर ले जा लूँगा, तो मेरे पास फाइनली क्या रिजल्ट आएगा, i इज इक्वल टू π/2 log 2, और यहाँ पर एक माइनस भी है, माइनस π/2 log 2। अब मैं इस लेक्चर को यहीं पर फिनिश करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, आपको एक असाइनमेंट के रूप में कुछ क्वेश्चंस दे दूँगा, तो वो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर दीजिएगा, और जो आपकी क्वेरीज होंगी आप उसे पूछ सकते हैं, और एज अ वीडियो मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे दूँगा। ठीक है, तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बीटा एंड गामा फंक्शंस। थैंक यू।